नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के बाद भाजपा ने आज सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को बतौर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। खास बात यह है कि अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक चुने गए अनिल विज और गुरुग्राम से दिग्गज सांसद राव इंद्रजीत भी पीछे छूट गए हैं। आइए जानते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि नायब सैनी में ऐसी क्या खूबियां हैं जिसने इन दोनों महारथियों को सीएम दौड़ से आगे कर दिया और उनको राजनीति में एक बार फिर से जगह दे दी गई। आपको बताएं, राजनीति के जानकारों की माने तो राव इंद्रजीत अनिल विज सीएम पद को लेकर महत्वाकांक्षी नजर आए हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे हाईकमान के हर फैसले को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन चर्चाएं चल रही थी कि कहीं बाद में गुटबाजी ना हो जाए। ऐसे में भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अमित शाह ने बैठक के शुरू होने के चंद मिनट बाद ही नए सीएम का ऐलान कर दिया। नायब सैनी की खासियत इस बात से देखी जा रही है कि वो महत्वाकांक्षा से परे होकर पार्टी के लिए काम करते रहे, जिसका फल बतौर सीएम पद के रूप में उन्हें मिला है। वहीं नायब सैनी की दूसरी खासियत ये रही है कि उन्होंने मनोहर लाल की जगह सीएम बनने के बाद सत्ता विरोधी लहर को कम करने में बेहतरीन काम किया है और उन्होंने प्रदेश के हर हिस्से में जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को भाजपा से जोड़ने का प्रयास किया, जिन्होंने घोषणाओं में भी कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसे में स्पष्ट था कि अगर नायब सैनी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो निजी महत्वाकांक्षा के चलते किसी विशेष क्षेत्र का विकास करने के बजाय पूरे प्रदेश का संपूर्ण विकास करेंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी नायब सैनी के चेहरे पर लड़ा गया था। ऐसे में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहले ही ये ऐलान कर चुके थे कि नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं राव इंद्रजीत जहां चुनाव से पहले पार्टी की गुटबाजी के चलते परेशान थे, वहीं अनिल विज को भी जीत के लिए निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवरा से भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अगर कांग्रेस प्रत्याशी परमिंदर और चित्रा सरवरा मिलकर चुनाव लड़ते तो अनिल विज को ये सीट पर परेशानी आ सकती थी। ये भी वजह मानी जा रही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए नायब सिंह सैनी को बड़ा तोहफा मिला है। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी ने 1996 में भाजपा ज्वाइन कर अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। इससे पहले वे आरएसएस से जुड़े थे। उन्होंने पहली बार 2009 में हरियाणा की नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके थे। इसके बाद भी वो पूरी निष्ठा से पार्टी के साथ कार्य करते रहे। 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने, जिसके बाद उन्हें हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। 2023 में भाजपा ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। वहीं 2024 की बात करें तो सत्ता विरोधी लहर को काटने की बात आई तो नायब सैनी पर ही भरोसा जताया गया। उन्होंने हरियाणा के 11वें सीएम के तौर पर शपथ ले ली। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में लाडवा सीट से जीत हासिल कर ली। उनके नाम पर यही पूरा चुनाव लड़ा गया है। ऐसे में फिर उन्हें सीएम चुन लिया गया है। माना यह जा रहा है कि नायब सिंह सैनी की कुछ ऐसी खासियत रही है जिसकी वजह से उनको फिर से सीएम चेहरा बनाया गया है और इसी रेस में राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज पीछे आते हुए नजर आए। वैसे में माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर खाने में कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर अभी भी मनमुटाव जारी है, लेकिन उसका कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा या फिर कितना फायदा उनको होता हुआ नजर आएगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस बार हरियाणा के जो चुनावी समीकरण रहे बेहद दिलचस्प देखने को मिले। जिस तरीके से आंकड़े सामने आए, कहीं ना कहीं जनता और सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। विपक्षी पार्टियां अभी तक लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से पूरा मामला सुलझाते हुए अपने सीएम के पद का ऐलान कर दिया है, सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है, उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सारे समीकरण भाजपा के पक्ष में जाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है कि ये जो जीत है वो सही है या विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं उसमें सच्चाई है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज।